अगर आप भी किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हो या वो इंसान कोई भी हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मतलब कि देखो ये वर्ड मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बट मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे समाज में यही बोला जाता है। और मैं इसको देखो, जरूरी नहीं होता है, मतलब एक होता है ना कि 12-13 साल की उम्र में ना वो प्यार हो जाता है, मतलब जो जोश वाला प्यार हो जाता है, ठीक है ना। और एक एज होने के बाद ना मेंटल सुकून चाहिए होता है, वो वाला प्यार हो जाता है। और सही मायने में, असल मायने में प्यार उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। पर लोग इसको गलत वर्ड यूज करते हैं। अब जो भी करते जाने दो, उतना आप लोग देखो मत, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। और आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि मान के चलो आप किसी तरह के ट्रायंगल लव स्टोरी में हो, या फिर आप मैरिड हो, वो मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मतलब आप हो, आपका पार्टनर है और उसका भी कोई दूसरा पार्टनर है, मतलब उसकी वाइफ हो सकती है या उसका हस्बैंड हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है या उसकी लाइफ में है या दोनों की लाइफ में है, तब ये रीडिंग आपके ऊपर आएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आज की रीडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगी, दो चीजें बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में, कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में है या दोनों में से किसी के भी एक लाइफ में है, आप थर्ड पार्टी कभी नहीं होगा, ये समझ लो। आपके जो भी पर्सन है उसकी लाइफ में अगर कोई दूसरा है या आपकी लाइफ में कोई दूसरा है तो वो थर्ड पार्टी होगा। यहाँ समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो उसके साथ वो कैसे रहते हैं और आपके साथ कैसे रहते हैं, या आपके साथ उसकी जिंदगी कैसी होगी, आपके जो पर्सन मतलब लाइफ पार्टनर है उसके साथ कैसी होगी, और आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आपकी लाइफ कैसी जाएगी, इसमें ये मैं बताऊंगी। दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी, जब आप लोग मिलोगे, मतलब मान के चलो बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत बहुत दिनों पे मिलते हैं, ठीक है, या फिर कभी भी मिलोगे, 10 दिन बाद मिलो, महीने दिन बाद मिलो, 2 साल बाद मिलो, तो वो कैसा सिचुएशन होगा, वो क्या रोमांस होगा वहां पे, क्या मतलब कि वो जो पल होगा वो कैसा होगा। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, ब्लॉक हो, तब जब आप अनब्लॉक होगे तब क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें आप मैं बताने वाली हूँ। इवन करंट सिचुएशन भी बताऊंगी कि अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो सारी चीजों को मैं कवर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड जिस नंबर को मैं डाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसी पे कॉल करना, दूसरी जगह आप कॉल मत करना, ठीक है। और आपको अगर सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी मेरे पास कॉल करना, ठीक है। ये भी मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कड़वा सच बोलती हूँ, कभी भी सुगर कोडेड नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्च्यून कार्ड को देखेंगे कि टीली फॉर्च्यून कार्ड में क्या आया है। टीली फॉर्च्यून कार्ड गाइज बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है एंड एक ही वर्ड में बहुत कुछ बताने की कैपेसिटी रखता है। इस टीली फॉर्च्यून कार्ड को गाइज मैं उस साइड में रखी हूँ, ये आपका साइड हो गया, ठीक है। अब देखो मैं साइड बाय साइड बताऊंगी, ठीक है ना। जैसे कि इस साइड में आपको बताऊंगी आपके बारे में, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं उस साइड बताऊंगी जो आपका उनका थर्ड पार्टनर होगा, मतलब कि थर्ड पार्टी होगा, मतलब कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो उनकी लाइफ में अगर उनका हस्बैंड है या उनकी वाइफ है, तब ये मैं उस साइड का बताऊंगी, ठीक है। मतलब आप दोनों के जन के बारे में ये वाला साइड होगा, और आप दोनों के अलावा जिनके बारे में भी होगा, मान के चलो आपकी लाइफ में भी अगर कोई है तो वो ये साइड होगा। माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपके साथ रहेंगे, वो क्या करेंगे, आखिर क्या होगा आप दोनों का रिश्ते का, क्या अप्स एंड डाउन्स और किस तरीके से आपको रहना है, वो सारी चीजें, ठीक है। गाइस कभी कभी ना हमें लाइफ में थोड़ा पेशेंस के साथ रहना होता है। मैं देखो गाइस बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते मेरे से, एंड जितने लोगों का कॉल आया हुआ था इतने दिनों से गाइस मैं एक एक दो करके रिप्लाई कर रही हूँ। आई मीन टू से मैं कॉल बैक करूंगी, सबको एक साथ तो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं थी ना यूट्यूब पे इतने दिनों से। तो घबराइएगा मत, सबको कॉल जाएगा। और मान के चलो कि सारे लोग अपॉइंटमेंट तो नहीं ले पाते हैं ना, ठीक है, तो फिर कैसे होगा। तो मेरी वीडियो ऐसी होती ना गाइस, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर तो नहीं हूँ, मैं बहुत ही दूसरे तरीके से गाइड करती हूँ, समझ गए।
मैं बहुत ही रियल रीडिंग करती हूँ। आई मीन टू से कि मैं सुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ। शायद यही रीजन है कि आप लोग मुझे इतना पसंद भी करते हो, और शायद यही रीजन है कि ये एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट एक ब्रांड बनने जा रहा है गाइज, और आप लोगों को अब कोई नहीं ठगेगा, क्योंकि मेरे नाम पे यूट्यूब पे लोग ठग रहे थे पैसे, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो मैं ये काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो चीजें, डॉक्यूमेंट्स वीडियो में, ठीक है। तो ये उनका साइड हो गया थर्ड पार्टी का, और ये साइड आपका है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या आया है। टेम्परेंस, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है मेरे को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी ना, ठीक है, आपके साइड वाले चीजों को। इवन ये टैरो कार्ड, ये टेलीफॉर्चून कार्ड भी आप ही के साइड का है, ठीक है। तो इसको मैं एंड में बताऊंगी। देखो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को जरूरत है, स्पेशली आपको जरूरत है कि आप अपने इस रिश्ते में थोड़ा सा पेशेंस बना के रहें, क्योंकि ना पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे को देखने से ये लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ है कि आप दोनों में से कोई एक हार मान रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस मतलब आप दोनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा रिलेशन है जहां पे आप लोग दोनों बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलते हो कि इतने बजे बात करनी है, जब मैं कॉल करूंगा तब तो मैं से बात करना, इतने बजे हम लोग मिलेंगे, इतने दिनों के बाद मिलेंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोग करते हो, ये कंफर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं ना बहुत सारे, लगभग 90% ऐसे लोग हैं, 10% वाले लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो हार मान रहे हैं अपने रिश्ते में। चाहे जो भी फैमिली इश्यूज, क्योंकि फैमिली इश्यूज तो हुई हैं, ठीक है ना। तो फैमिली इश्यूज की वजह से ही सही कुछ लोग ना ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ठीक से ना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नीड है, इस वीडियो में आपको गाइडेंस ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये इसी टाइप की वीडियो है। तो आपको यहाँ पे नीड है ना कि आप लोग को तालमेल बिठा के चलनी होगी, उनको और आपको, दोनों जन को। और जो आप अग्रेसिव हो जाते हो ना, आप या आपके पार्टनर, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है कि देखो दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जो बहुत अग्रेसिव हो जा रहा है अभी अभी राइट नाउ, अभी के सिचुएशन में। तो अग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस के साथ रहना है। द वर्ल्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लगभग 70% लोगों का मेरे को दिख रहा है। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देखो आउट ऑफ द इंडिया भी हो सकता है, आपके स्टेट से दूसरे स्टेट भी हो सकता है, या आपके घर से 2-4 किलोमीटर की दूरी भी हो सकती है। ऐसा एकदम अड़ोस पड़ोस वाला सीन थोड़ा कम है, मतलब कि 10% लोगों के केस में ही है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा भी है, ठीक है, कि यहाँ पे जितनी लेडीज देख रही हो उसमें से लगभग 70% लेडीज जो हैं वो वर्किंग हैं। आप वर्किंग हो, और काम के सिलसिले में भी हो सकता है आपका अफेयर वहां के किसी इंसान के साथ हो, वहां के किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन हो, या फिर वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हो आपका, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। मैंने बोला कि लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में डिस्टर्ब हैं, तो ना वो ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इवन आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना किसी काम में फंसे हुए हैं, और आप जो हो ना कहीं बिजी हो, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप आपके पर्सन बिजी है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आप जो हो सोच सोच के पागल हो रहे हो। ऐसा हो रहा है, आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, बहुत दिक्कत है। देखो यहाँ पे ना मिक्स कार्ड आया हुआ है, तो मिक्स फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। 10% लोगों का सीन सही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन 90% वाले लोगों का सीन मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। बट गाइज लास्ट में आया हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये भी है। तो बट द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड जब आता है ना, तो देखो गाइज ऐसा होता है कि आपके रिश्ते में भले ही अप्स एंड डाउन बहुत आए हों, घर के लोगों को पता लग गया हो, घर में झगड़ा लड़ाई भी हुआ हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकंड मैरिज का भी यहाँ पे सोच रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन चल रहा हो मैं मानती हूँ, लेकिन लास्ट में आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो सही हो जाएगा। आई मीन टू से ठीक हो जाएगा, मतलब कि गड़बड़ नहीं होगा।
यहाँ पे सेकंड मैरिज का बहुत ज्यादा योग बन रहा है गाइस, या फिर आप लोग आपसी जो मैरिज होता है ना, आपसी मैरिज करके बैठे हो। फिजिकल रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 90%, 95% लोगों का है यहाँ पे ऑलरेडी। देखो गाइस, अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ के चलना, क्योंकि थोड़ा सा कार्ड जो है ना 50% कार्ड पॉजिटिव और 50% कार्ड नेगेटिव आए हुए हैं। अगर करंट फीलिंग्स की बात करो आपके पर्सन की, तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन देखो आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखो अगर इंपॉर्टेंस देने की बात मैं बोलूं तो आप उनकी नजर में इंपॉर्टेंट तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको यही बात बोलूंगी कि उनके लिए उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है, बट आप पहले नहीं आते हो, ठीक है। आप ज्यादा सोच रहे हो, वो उतना नहीं सोच रहे हैं, पर आपका रिश्ता आगे जाएगा ये कंफर्म है, ठीक है। आपको यहाँ जरूरत है, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको नीड है कि आप कोई काम करो, मतलब कि घर का काम तो देखो बहुत होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन घर के काम के अलावा कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ पैसे कमाने का सोचो। यहाँ पे आप जब आप पैसे कमाने लगोगे ना, बाहर निकलोगे ना, दुनिया देखोगे ना, तो थोड़ा आपका माइंड शांत हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे उनके ना ट्रू इंटेंशन को देखना चाहती हूँ। आपके जो पर्सन है उनका ट्रू इंटेंशन कैसा है, वो आपके साथ कैसे रहेंगे वो तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे कैसे रहेंगे अपनी फैमिली के साथ वो मैं आगे बताऊंगी। बट अभी फिलहाल देखते हैं कि उनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ट्रस्ट, देखो मैंने बोला कि ये इंसान जो है ना, ठीक है, दिमाग में तो रख रहा है, ठीक है, बट टाइम उतना दे नहीं पा रहा है, ठीक है ना, या किसी तरह का डोमिनेटिंग काइंड ऑफ बिहेवियर है। तो गाइस अगर ये रीडिंग में आपका 50% भी मैच कर रहा है, तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो समझ लो कि आपसे मैच तो कर रहा है, ठीक है ना। तो और जो नहीं मैच कर रहा है उसको जाने दो, खत्म करो, ठीक। यहाँ पे आपके जो पर्सन का ट्रू इंटेंशन है ना, आपको धोखा देना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी तो फिलहाल अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, अगर आपके साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिलहाल वो अगर उन्होंने कुछ गलती किया है तो उनको पछतावा है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो बोलना चाहते हैं कि एक बार मेरे पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि मेरे अंदर चेंजेस आया है या नहीं आया। मतलब उनके कहने का मतलब है कि मैं काफी हद तक सुधर चुका हूं, और जो सही जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे उनका कहना है कि आप ट्रस्ट करना, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मतलब कभी चीजें गड़बड़ नहीं होंगी। कहने का मतलब यह है कि चीजें ऑलवेज ऑलवेज सही रहेंगी। यहाँ पे फिजिकल नीड की भी बात की जा रही है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, मतलब कि पर्सन है, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल रिलेशनशिप की नीड है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि फिजिकल होना चाहते हैं। और आप लोग की फिजिकल बॉन्डिंग की अगर बात करो ना, तो देखो अगर आप लोग 6 महीने पे भी एक बार मिलते हो ना, बहुत ही तगड़ी फिजिकल बॉन्डिंग है। बहुत सारे लोगों, मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि कभी कभी ऐसा रिलेशनशिप होता है ना कि मेंटल सुकून के लिए होता है, वो मेंटल सुकून आपको मिलता होगा। और 99% लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा, जो 1% का नहीं है, समझ लेना कि वो आप ही हो। वो मेंटल सुकून आपको मिलता होगा, वहां से उनको भी मिलता होगा आपसे। लेकिन यहाँ पे नीड है कि आप फिजिकल हो, नीड है कि अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाओ, या जब मिल रहे हो तो फिजिकल रिलेशनशिप की नीड है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, ट्रस्ट तो देखो करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, देखो जिनका एकदम रिश्ता टूट चुका है, एकदम खत्म कहानी हो गई है। एक हो जाए ना कि इंसान आता है जाता है, आता है जाता है, मतलब कभी कभी तो एकदम ठीक है, और कभी कभी तो आदमी कहाँ गायब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे ये सीन होगा कंफर्म, ठीक है। और आप समझ रहे हो कि मान के चलो आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर ब्लॉक हो किसी तरीके से, तो अगर आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ है, ये भी समझ लो। आप जो नो कांटेक्ट में है वो खत्म नहीं हुआ है, आगे होगा, क्योंकि आगे आप दोनों के मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। 22 दिनों के बाद या फिर 22 वीक्स के बाद आप लोग मिलोगे, या फिर बात तो कम से कम हो ही जाएगी, ठीक है। अब मतलब अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे, और उनका इंटेंशन भी गलत नहीं है। अब चलिए हम इधर देखते हैं कि आपके जो आपके पर्सन है, उनका जो थॉट
पार्टी है, अगर आपको उनकी वाइफ हो या उनका हस्बैंड हो, उनके साथ क्या सीन होगा, या फिर आपके लाइफ में कोई है तो उनके साथ क्या सीन होगा, मतलब दोनों का मैं कलेक्टिव बता रही हूँ। ठीक है, चलो ओके। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, इवन मेल भी हो और रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना, बहुत देखो गाइस, मैं कभी भी किसी को भी ना अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ। यहाँ पे ये जितने कार्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपके माइंड में है, ठीक है, कि किसी तरीके से वो अपनी वाइफ को छोड़ देगा, ठीक है, या आपका पर्सन आपको छोड़ देगा, तो दोनों में से किसी का भी नहीं छोड़ेगा। आपका मतलब कि आपका पर्सन इन द सेंस, आपका पर्सन नहीं, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको छोड़ देगी आसानी से, या फिर आपका जो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, उसकी लाइफ में अगर उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, अगर आप सोच रहे हो उन दोनों का तलाक हो जाएगा, ठीक है, उन दोनों का, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, देखो मैं इस चीज को मान सकती हूँ बहुत ज्यादा कि दोनों में बनती नहीं होगी, लेकिन उन लोगों के बीच ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हो सकता है उसका बच्चा हो, उसकी फैमिली का सपोर्ट हो, कुछ हो कि वो नहीं छोड़ सकता अपनी वाइफ को, या वो नहीं छोड़ सकता अपने हस्बैंड को। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसका कोई दूसरा अफेयर भी हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, पर अगर ऐसा केस आया आपको छोड़ने और उसको छोड़ने में, चूज करने में ऐसा केस आया, तो 99% होगा कि वो अपनी फैमिली को चूज करेगा, आपको नहीं चूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कंफर्म है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है 90% लोग जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 90% लोगों के उनके लाइफ पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर या उसके लाइफ पार्टनर को ना डाउट होता होगा, या बहुत सारे लोगों के घर में तो हंगामा मच ही चुका होगा, यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइज, ये जो आपका पर्सन, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में, जिससे आप प्यार करते हो, ये बंदा अपने घर में ना एक गार्जियन की तरह होगा, एक स्ट्रॉन्ग दीवार होता है ना, उस तरीके से होगा, मतलब अपने ओवरऑल अपने घर को चलाने वाला, या फिर अगर नहीं भी घर को चलाता होगा तो उसकी ही चलती होगी, मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का हो सकता है वो अपने घर में, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के केस में, लगभग 90% के केस में, आपका जो भी पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो आपके सामने बोलता है कि मैं तो अपनी वाइफ को बड़ा प्यार करता हूं, तो झूठ बात है। नहीं, मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल प्यार नहीं करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये झूठ बात है। 90% के केस में तो झूठ बात है, वो करता होगा, अपनी फैमिली को मानता होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्ड ओवरऑल ऐसे आए हैं ना कि उसकी फैमिली को वो सपोर्ट करेगा, आपको भी करेगा, पर अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करेगा। एक और बात मेरे को लगा है कि अगर, मतलब मान के चलो, अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपको अगर उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को पता चल गया आप दोनों के बारे में, या कम से कम शक भी अगर होगा ना, ठीक है, तो पूरा पूरा ना, वो जो होता है ना कि झाड़ फूक कराते लोग, स्पेल कराते हैं, उझौती गुनौती कराते हैं, ये सब वो ना कराती होगी किसी तरह की, मेरा घर बस जाए, या फिर किसी तरह आपकी तरफ से छूट जाए, फुटक जाए, ये सब काला जादू वगैरह कराती होगी वो, जो भी होगी लेडी, या फिर जो भी उसके घर वाले, इवन उसके घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ भी कराए होंगे बहुत सारे, ये सारी चीजें, और उनका ना बहुत इफेक्ट भी पड़ रहा है, ये जान लो आप। कभी कभी आपका जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाता होगा आपकी वजह से, तो ये सारे सीन मेरे को देखने से लग रहा है। आपके पर्सन का फिजिकल रिलेशनशिप तो उतना ज्यादा नहीं होगा उसके मतलब उसके लाइफ पार्टनर के साथ, बट हाँ होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। अब मैं इंटेंशन देखना चाहती हूँ कि उसके साथ, देखो यहाँ पे तो ऐसा इंटेंशन था ना कि वो मतलब वो आपके पर्सन का बैड इंटेंशन नहीं था, वो चाहते थे कि मेरे पे ट्रस्ट करो, भले मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ नहीं रहता हूँ एक अलग बात है, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट करो, एक मौका दो। और यहाँ पे क्या इंटेंशन है अब मैं देखना चाहती हूँ। जेलसी, यहाँ पे देखो उनके इंटेंशन की बात करूं तो ये 3 ऑफ कप्स जो आता है ना, वो वाला सीन है, मतलब आपके जो भी पर्सन है ना, वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं
और अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी रहना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश रहूंगा। वो ना आपसे अगर अगर देखो गाइस, मैं अभी बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ, कभी भी होश गवा के कोई काम नहीं किया जाता है। अगर मान के चलो आपको बोला गया हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है ना। और कोई भी आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के आपसे अगर शादी करने के लिए बोल रहा है, अगर आप फीमेल हो, तो सारी बातें सोच समझ के करना। आप अगर इंतजार भी करना हो तो साल 2 साल से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मत करना इंतजार, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि दोनों लोगों को लेके चलने वाला। मैं ऐसा नहीं कि आपसे आपको कम उसको ज्यादा, दोनों को इक्वली लेके चलेगा। और उसकी वाइफ जो है बहुत परेशान रहेगी, बहुत जेलस फील करेगी, या फिर अगर आपने भी किसी का नाम लिया तो ये पर्सन जो है आपसे गुस्सा हो जाएगा, आपको डांटेगा, झगड़ा भी कर सकता है, गाली गलौज भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है आपके साथ। ये सुन लो आप, मारपीट भी हो सकता है आपके साथ, गाली गलौज भी हो सकता है। लगभग 70% लोग हैं जो कि अगर आपने किसी का नाम ले लिया, कोई फोटो डाल दिया या फिर कुछ भी जान गया अगर आपका पर्सन, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 50 to 70% लोगों के केस में यहाँ पे है। और यहाँ की इंटेंशन बात बताऊं तो अपनी वाइफ को लेके चलेगा, ठीक है। अब इधर का जो कार्ड आया हुआ था उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, टेली फॉर्च्यून कार्ड। आपको आपको चाणक्य नीति अपनाने की जरूरत है। अगर हो सकता है कि बातों से बात ना माने, यहाँ पे फरवरी तक हो सकता है, जो सेकंड मैरिज या नवंबर तक, जो मैरिज का या सेकंड मैरिज का अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, फरवरी तक, नवंबर अब उधर चला गया, ठीक है, फरवरी तक आपका सीन हो सकता है, ठीक है ना। आपको अगर कोई कमिटमेंट चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपका पर्सन थोड़ा अच्छे से आपके साथ रहे, तो ये बंदा ठीक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फरवरी तक अगर आप मान के चलो आउट ऑफ स्टेट है या फिर आउट ऑफ कंट्री है, अगर आप सोच रहे हो कि मिलने को, तो आप फरवरी तक मिल सकते हो कंफर्म। आपके प्यार में एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और तब डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तब मिलेगा डेवलपमेंट देखने को जब आप थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाओगे। मतलब वो कहावत सुना है आपने, त्रिया चरित्र देवो न जानम। अभी आपका जो पर्सन होगा ना, उसको भी आपके बारे में क्या होगा, औरत हो तो गेम खेलो भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे गेम खेलना नहीं आता है, लेकिन अब मान के चलो कि आप ऐसे रिश्ते में फंसे हो जहां पे आपको अपना रिश्ता बचाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा चाणक्य नीति तो अपनाना पड़ता है। आपको उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी औरत बनना पड़ेगा। अगर आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उसको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो ठीक है मत रहो। लेकिन अगर मान के चलो आप इस लेवल का प्यार करते हो कि मुझे वो इंसान चाहिए, वो इंसान ठीक हो जाए, तो भी आपको भी झगड़ा नहीं करना होगा, उसके सामने अच्छे बन के रहना होगा। यहाँ पे बेसिकली बोलने का ये है कि आप उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी औरत बन जाओ। थोड़ा सा विमेंस कार्ड खेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखने से आ रहा है कि उसकी फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में नवंबर के मंथ में हो सकता है बहुत सारी लेडीज अगर जो प्रेग्नेंट हो तो वो बच्चा हो सकता है, या फिर उसके बच्चे के साथ कुछ पढ़ाई लिखाई के मैटर में कुछ अच्छा हो, ये हो सकता है। पिग, यहाँ पे एक और चीज देख रही हूं मैं कि इसकी जो वाइफ है ना, थोड़ी काइंड ऑफ ग्रेडी हो सकती है। मतलब कि अपने हस्बैंड के ऊपर डोमिनेटिंग हो सकती है, या फिर आपका मान के चलो आप मेल हो और वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड उसके ऊपर बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीजें मेरे को देखने से आ रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग आपका पर्सन हो सकता है। मतलब अपने फैमिली को बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा होगा, ये भी दिख रहा है मेरे को यहाँ से इस कार्ड से। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना, तो गाइस ये ऐसी रीडिंग हो गई ना, ठीक है, कि आपके साथ भी वो रहना चाहता है पर अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा, ये है। और अगर आपके बीच थोड़ी अनबन चल रही है तो मैंने बोला आपको चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी। अगर ब्लॉक हो तो अनब्लॉक हो जाओगे। 22 वीक्स या 22 डेज ऐसा हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी है कि वो बंदा अपनी फैमिली की केयर नहीं करता है, आप बहुत बड़े गलत फैमिली में हो। अगर वो बंदा झूठ बोल रहा है आपसे तो समझ लो, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। पति पत्नी और वो की रीडिंग थी ये। और इसमें और भी अगर डिटेल आपको जानना हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट गाइस बहुत जरूरी है, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी डेली। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गाइस मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, आपको पता होगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी रोज वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट आने लगते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आया, ठीक है।
कम से कम, चलो बहुत सारे लोग डरते हैं कि कमेंट नहीं करूंगी, तो कम से कम लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ये तो कोई देखने नहीं जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ये लोग पब्लिकली कर नहीं पाते, मैं समझती हूँ, लेकिन जो कर सकते हैं प्लीज करना। और अगर कांटेक्ट में आना हो, मेरे से बात करनी हो, तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ओके, ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।